नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में तेजी से फैल रहा डेंगू, इस साल के मरीजों का रिकॉर्ड टूटा, पटना में हुए सर्वाधिक बीमार। जी हां दोस्तों, बिहार में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। राज्य में अब हर दिन नए डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस साल अब तक एक दिन में सबसे अधिक 148 डेंगू पीड़ित गुरुवार को मिले हैं। इसमें सर्वाधिक पटना के 76 डेंगू पीड़ित हैं। इसके पहले 12 सितंबर को पूरे राज्य में सबसे अधिक 128 डेंगू पीड़ित मिले थे। पूरे राज्य में इस साल 1 जनवरी से 19 सितंबर तक डेंगू मरीजों की कुल संख्या 2241 हो गई है। पटना के बाद सबसे अधिक 10 डेंगू मरीज औरंगाबाद में मिले हैं। बिहार में 1000 नए पुल बनाएगी केंद्र सरकार, 10,000 किलोमीटर रोड की मरम्मत भी करेगी। बिहार के ग्रामीण इलाकों के 1000 क्षतिग्रस्त पुलों की जगह नए ब्रिज के निर्माण में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मदद करेगी। यही नहीं, केंद्र ने 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का भी भरोसा नीतीश सरकार को दिया है। साथ ही बिहार की संपर्कता से छूटी 7209 बसावटों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को दिल्ली में बिहार के ग्रामीण सड़कों और पुलों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अधिकारी कुमार राजीव रंजन मौजूद रहे। बिहार में फिर बाढ़ की आफत, पटना, वैशाली, भागलपुर, छपरा समेत कई जिलों में भारी तबाही। बिहार में गंगा, घाघरा, गंडक, पुनपुन समेत करीब आधा दर्जन नदियों में उफान की वजह से राज्य मार्ग समेत कई मुख्य सड़कों पर पानी बढ़ गया है। कई स्थानों पर रेल लाइन पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इससे पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर, वैशाली और भागलपुर समेत कई जिलों में आवागमन पर असर पड़ा है। पटना में रीगा घाट, गंगा घाट, हाथीदह में गंगा नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है। जिले में गंगा का पानी 3 जगहों अथमतोला के समीप सबनीमा, बरहपुर, बिंदटोली और बख्तियारपुर के रानी सराय में NH 31 पर बह रहा है। इधर जिले के 7 अंचलों के दियारा क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैल गया है। टूरिज्म को बढ़ावा और घर बैठे कमाई का नीतीश सरकार का प्लान, मुख्यमंत्री होम स्टे योजना को समझिए। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों के आसपास के घरों में पर्यटकों को ठहराने की योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के तहत लोग अपने घर से 1 से 6 कमरों में पर्यटकों को ठहरा सकते हैं, जहां पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसमें सरकार आर्थिक सहायता भी देगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इससे संबंधित कार्य योजना को लोकार्पण कर दिया है। इसके तहत पहले चरण में 15 जिले के 28 पर्यटन स्थलों के आसपास यह सुविधा शुरू की जा रही है। शिवदीप लांडे पटना से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, प्रशांत किशोर की जनसुराज में जाने के आसार। जी हां दोस्तों, बिहार पुलिस में सुपर कॉप से लेकर सिंघम तक जैसी उपमाओं से नवाजे जा चुके भारतीय पुलिस सेवा के तेज तर्रार और चर्चित अफसर शिवदीप बावन राव लांडे ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्णिया रेंज के IG के पद पर तैनात शिवदीप लांडे ने राज्य सरकार को ईमेल से इस्तीफा भेज दिया है और रेजिग्नेशन की मंजूरी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। चर्चा है कि शिवदीप लांडे पटना शहर की किसी विधानसभा सीट से 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से निकलने वाली पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। PK की पार्टी अक्टूबर को गांधी जयंती पर ऐलान होना है। मुकेश सहनी की जान को खतरा, मगर नहीं मिली Y+ सुरक्षा, VIP बोली हमारी समझ से है परे। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पर खतरे को देखते हुए गृह विभाग ने उन्हें Y+ सुरक्षा देने की अनुशंसा पुलिस मुख्यालय से की थी, परंतु महीने भर बाद भी सहनी को यह सुविधा नहीं दी गई। इसे लापरवाही मानते हुए विकासशील इंसान पार्टी ने विरोध जताया है। VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि गृह विभाग की अनुशंसा के बाद भी पार्टी मुकेश सहनी को सुरक्षा देने से सरकार भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता की जान पर खतरा है, जिसे देखते हुए गृह विभाग ने उन्हें सुरक्षा देने की अनुशंसा तक की है। उन्होंने कहा, इस भेदभाव की क्या वजह है, यह पार्टी और सहनी की समझ से परे है। आतिशी आज शाम संभालेंगी दिल्ली की गद्दी, उपराज्यपाल VK सक्सेना दिलाएंगे शपथ।
दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी 21 सितंबर को शाम 4:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगी। आतिशी के साथ कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत सहित 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। राजनिवास में उपराज्यपाल वीके सक्सेना पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 43 साल की आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। आतिशी मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते हुए उनकी सलाहकार के रूप में काम कर चुकी हैं। बीपीएससी ने निकाली एक और बम्पर भर्ती, 1964 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1964 से अधिक पदों के लिए आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि आयोग को शुक्रवार की दोपहर तक 17 विभागों से 1929 पदों की अधिसूचना प्राप्त हो गई है। 2 अन्य विभागों के 35 पदों की जानकारी भी दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह प्रारंभ होने की संभावना है। इधर के वर्षों में इतनी संख्या में आयोग को अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई थी। पदों की संख्या कुछ विभागों से मिली अधिसूचना प्राप्त होने पर बढ़ भी सकती है। उन्होंने बताया कि परीक्षा पैटर्न 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुरूप होगी। इस बार रिक्ति अधिक होने के कारण अभ्यर्थियों की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर होने की संभावना है, जिसे देखते हुए एक से अधिक तिथि या पाली में प्रारंभिक परीक्षा संचालित की जा सकती है। बिहार के किसी शहर से 4 घंटे में पहुंचेंगे पटना, नीतीश कुमार का एक्सप्रेसवे नेटवर्क प्लान हुआ तैयार। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। हालांकि अब बात बीते दिनों की हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, बिहार के कई हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों को खुद ही देख रहे हैं। इसके अलावा उनके मन में बिहार को लेकर कई तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत एक सपना है बिहार के किसी शहर से लोगों को 4 घंटे में पटना पहुँचाना। बिहार सरकार अगले 5 सालों में एक काम करने दिखाने वाली है। इसकी योजना पूरी तरह प्रस्तावित है। इसके तहत राज्य में एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण की कार्रवाई जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 21 सितंबर 2024, दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने उसको किस। नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण करके गंगा में जलस्तर बढ़ने से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना और वैशाली जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण उत्पन्न स्थिति का हवाई सर्वेक्षण करके जायजा लिया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार नीतीश ने निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहे और लगातार निगरानी करता रहे। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसओपी के अनुसार सभी जिलों एवं संबंधित विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की बढ़त, 308 रनों की जाने। मैच के दूसरे दिन क्या क्या हुआ। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में अब पूरी तरह से जड़ पकड़ बना ली है। पहले दिन 34 रनों पर 3 विकेट गंवाने के बाद टीम इंडिया संघर्ष कर रही थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल की हाफ सेंचुरी के बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के बीच हुई 199 रनों की साझेदारी ने पूरा गेम पलट दिया। जडेजा 86 रन बनाकर आउट हुए तो अश्विन के नाम 113 रन रहे। इस तरह से भारतीय टीम ने सभी विकेट खोकर 376 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। बांग्लादेश की बैटिंग नहीं चली और जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारत ने उन्हें 149 रन पर ही रोक दिया। अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 81 रन बनाने के साथ भारत की बढ़त 308 रनों की हो चुकी है। सीटेट कैंडिडेट ध्यान दें, सीबीएसई ने एग्जाम की तारीख में किया बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, सीबीएसई ने प्रशासनिक कारणों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के 20वें संस्करण की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार सीटेट दिसंबर सत्र के लिए परीक्षा 1 दिसंबर को होने निर्धारित थी, लेकिन आधिकारिक सूचना के अनुसार सीटेट दिसंबर परीक्षा अब 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि यदि किसी शहर में उम्मीदवारों की संख्या अधिक है तो परीक्षा 14 दिसंबर को भी आयोजित की जा सकती है। परीक्षा के लिए 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बार भी परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट ctet.nic.in के माध्यम से सीटेट दिसंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी से हथियाई सत्ता, अब बढ़ाए दाम, कांग्रेस के झूठे वादों पर जयराम ठाकुर का हमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि फैसले लेते वक्त ना तो मुख्यमंत्री और ना ही सरकार के मंत्री और विधायक प्रदेश के लोगों से किए गए किसी भी वादे के बारे में सोच रहे हैं। जिन गारंटियों के दाम पर कांग्रेस सत्ता में आई, उन गारंटियों को लागू करके लोगों को सुविधाएं देना तो दूर, मिल रही सुविधाओं को छीन लिया गया है। उन सुविधाओं पर लोगों की पहुँच कठिन कर रही है। यह प्रदेश की जनता से सरासर धोखा है। भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के आला नेता समेत स्थानीय नेताओं ने जगह जगह जाकर प्रदेश के लोगों को 10 गारंटी दी थी, जिसमें से एक गारंटी थी कि सत्ता में आने पर सभी प्रदेशवासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तो ये थी आज की मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।